नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिल को छू लेती हैं और आपके जीवन को नई रोशनी देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने विचारों की शक्ति से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। ये किताब है द सीक्रेट बाय रोंडा बायरन। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जादुई रहस्य है जो आपको सिखाता है कि आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिमाग को नई उड़ान देगी और आपको अपनी जिंदगी का निर्माता बनाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। अनन्या की अधूरी जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहती है अनन्या। अनन्या एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है जिसके पास एक अच्छी नौकरी और एक छोटा सा अपार्टमेंट है। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य लगती है, लेकिन अंदर से अनन्या टूटी हुई है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो हमेशा तनाव में रहती है, बिलों की चिंता करती है और अपने सपनों को भूल चुकी है। बचपन में अनन्या एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वो सपना कहीं खो गया। हर रात वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी वो नहीं कर सकती जो मेरा दिल चाहता है? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आपकी जिंदगी रुकी हुई है और आपके सपने आपसे बहुत दूर हैं। अगर हां, तो अनन्या की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन अनन्या की मुलाकात होती है उसकी कॉलेज की दोस्त काव्या से। काव्या एक सफल इंटीरियर डिजाइनर थी जो अपनी जिंदगी को जुनून और खुशी के साथ जीती थी। अनन्या ने अपनी परेशानी बताई और काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारी जिंदगी को बदलने की चाबी तुम्हारे पास है। तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। काव्या ने अनन्या को द सीक्रेट किताब की सलाह दी। रोंडा बर्न की यह किताब बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कैसे हमारे विचारों और भावनाओं के जरिए हमारी जिंदगी को आकार देता है। चलिए अनन्या की तरह हम भी इस रहस्य को खोलते हैं और किताब के 7 प्रमुख सबकों को समझते हैं। पहला सबक, आकर्षण का नियम समझें। अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ अट्रैक्शन। रोंडा बर्न कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इसका मतलब है, जो तुम सोचते हो वही तुम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मक चीजें आकर्षित होंगी। अनन्या का दिमाग हमेशा चिंता और डर से भरा रहता था। मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगी। काव्या ने उसे सलाह दी, अनन्या, अपने विचारों को बदलो। जो तुम चाहती हो उसे सोचो। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। अनन्या ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक डायरी में लिखा कि वो दिन भर में कितने नकारात्मक विचार सोचती है। उसे हैरानी हुई कि वो हर दिन सैकड़ों बार डर और शिकायत के बारे में सोचती थी। उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। हर सुबह वो कहती, मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रही हूं, मैं खुश और सफल हूं। शुरू में ये उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग सकारात्मकता को स्वीकार करने लगा। मान लीजिए आप एक नई जॉब चाहते हैं। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई है। अनन्या ने ऐसा किया। उसने कल्पना की कि वो एक फैशन डिजाइनर है जो अपने कपड़े शोकेस कर रही है। कुछ हफ्तों में उसे एक फैशन इवेंट में जाने का मौका मिला, जहां उसने कुछ डिजाइनर्स से मुलाकात की। दूसरा सबक, सकारात्मक भावनाएं अपनाएं। एम्ब्रेस पॉजिटिव फीलिंग्स। रोंडा बर्न कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विचारों से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं से भी काम करता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छी चीजें आकर्षित करते हैं। अनन्या हमेशा तनाव और डर में रहती थी, जिससे उसकी जिंदगी और खराब होती थी। काव्या ने उसे सलाह दी, अनन्या, खुशी और आभार की भावना को चुनो। किताब में बताया गया है कि फीलिंग गुड आकर्षण का नियम शुरू करने की कुंजी है। अनन्या ने हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उसने अपने कमरे में रंग बिरंगे फूल रखे, अपने पसंदीदा गाने सुने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताया।
उसने हर रात अपनी डायरी में 3 चीजें लिखीं जिनके लिए वो आभारी थी, जैसे मेरे पास एक प्यारा परिवार है, मुझे आज अच्छा खाना मिला। इससे उसकी भावनाएं सकारात्मक होने लगीं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हर सुबह 5 मिनट के लिए उन चीजों को याद करें जो आपके पास हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपके दोस्त। अनन्या ने ऐसा किया और उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। वो अपने ऑफिस में ज्यादा उत्साह के साथ काम करने लगी। तीसरा सबक, विजुअलाइजेशन की शक्ति, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। रोंडा बर्न कहती हैं कि विजुअलाइजेशन यानी अपने सपनों को दिमाग में देखना आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अनन्या को पहले यह बात अजीब लगी। क्या सिर्फ सोचने से कुछ हो सकता है? उसने सोचा। काव्या ने उसे सलाह दी, अपने सपनों को इतनी गहराई से देखो जैसे वो सच हो चुके हों। किताब में विजन बोर्ड बनाने की सलाह दी गई है। अनन्या ने एक बोर्ड बनाया जिसमें उसने अपने सपनों की तस्वीरें चिपकाईं, जैसे एक फैशन स्टूडियो, डिजाइनर कपड़े और एक अवार्ड समारोह। उसने हर सुबह 10 मिनट इस बोर्ड को देखकर कल्पना की कि वो अपने सपनों को जी रही है। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं। हर दिन 5 मिनट के लिए उस घर की कल्पना करें, उसका रंग, उसका बगीचा, उसकी खुशबू। अनन्या ने ऐसा किया और उसे एक फैशन डिजाइनिंग कोर्स का ईमेल मिला जिसमें उसने दाखिला ले लिया। विजुअलाइजेशन ने अनन्या के आत्मविश्वास को बढ़ाया। उसने अपने पहले डिजाइन तैयार किए और उन्हें एक लोकल फैशन शो में दिखाया। लोगों ने उसकी तारीफ की और उसे एक छोटा सा ऑर्डर मिला। रोंडा बर्न कहती हैं कि विजुअलाइजेशन आपके सपनों को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। चौथा सबक, आभार का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रोंडा बर्न कहती हैं कि आभार, ग्रैटिट्यूड, आपके जीवन में और ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित करता है। अनन्या पहले अपनी जिंदगी की कमियों पर ध्यान देती थी। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरी सैलरी कम है। काव्या ने उसे सलाह दी, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी बनो। किताब में सुझाव दिया गया है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। अनन्या ने हर रात 5 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो आभारी थी, जैसे मुझे आज एक नया मौका मिला, मेरा परिवार मेरे साथ है। मान लीजिए आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं। हर दिन 5 मिनट के लिए लिखें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका दोस्त। अनन्या ने ऐसा किया और उसका दिमाग सकारात्मकता से भरने लगा। आभार ने अनन्या की जिंदगी को बदल दिया। उसने अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ ज्यादा प्यार और सम्मान से बात करना शुरू किया। इससे उसके रिश्ते बेहतर हुए और उसे अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। रोंडा बर्न कहती हैं कि आभार आपके जीवन को जादुई बनाता है। 5वां सबक, विश्वास रखें, बिलीव इट्स पॉसिबल। रोंडा बर्न कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं। अनन्या को पहले लगता था कि वो कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन सकती। काव्या ने उसे सलाह दी, अनन्या, विश्वास करो कि तुम्हारा सपना सच हो सकता है। किताब में बताया गया है कि एक्ट एज इफ तकनीक, यानी ऐसा व्यवहार करें जैसे आपका सपना पहले से सच हो। अनन्या ने अपने आप को एक डिजाइनर की तरह पेश करना शुरू किया। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहनना शुरू किया, डिजाइनिंग की किताबें पढ़ीं और अपने दोस्तों से अपने सपने के बारे में बात की। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आज से खुद को एक उद्यमी की तरह पेश करें, बिजनेस कार्ड बनाएं, नेटवर्किंग करें। अनन्या ने ऐसा किया और उसे एक मेंटर मिला जिसने उसे डिजाइनिंग में गाइड किया। विश्वास ने अनन्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपने डिजाइन्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और उसे कई ऑर्डर्स मिले। रोंडा बर्न कहती हैं कि विश्वास आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। छठा सबक, नकारात्मकता से बचें, अवॉइड नेगेटिविटी। रोंडा बर्न कहती हैं कि नकारात्मक विचार और लोग आपके सपनों को रोक सकते हैं। अनन्या पहले नकारात्मक न्यूज़ देखती थी और ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताती थी जो हमेशा शिकायत करते थे। काव्या ने उसे सलाह दी, अनन्या, अपने दिमाग को नकारात्मकता से बचाओ। किताब में सुझाव दिया गया है कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। अनन्या ने न्यूज़ देखना कम किया, सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक पेज फॉलो किए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। मान लीजिए
आपको लगता है कि आपका माहौल नकारात्मक है। हर दिन 10 मिनट प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनें या मोटिवेशनल वीडियो देखें। अनन्या ने ऐसा किया और उसका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। नकारात्मकता से दूरी ने अनन्या को और आत्मविश्वासी बनाया। उसने अपने डिजाइन्स को एक बड़े फैशन इवेंट में पेश किया और उसे एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिला। रोंडा बर्न कहती हैं कि सकारात्मक माहौल आपके सपनों को तेजी से हकीकत बनाता है। 7वां सबक, प्राप्त करें और छोड़ दें। रिसीव एंड लेट गो। रोंडा बर्न कहती हैं कि अपने सपनों को आकर्षित करने के बाद आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा और परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देना होगा। अनन्या पहले अपने सपनों के बारे में चिंता करती थी। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? काव्या ने उसे सलाह दी, अनन्या, अपने सपनों को ब्रह्मांड के हवाले कर दो। किताब में लेटिंग गो की बात की गई है। अनन्या ने अपने डिजाइन्स को एक बड़े फैशन हाउस में भेजा और चिंता करने के बजाय विश्वास रखा कि सब अच्छा होगा। मान लीजिए आप एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू के बाद चिंता छोड़ दें और विश्वास करें कि सही मौका आएगा। अनन्या ने ऐसा किया और उसे फैशन हाउस से कॉल आया कि वो उनके साथ काम शुरू कर सकती है। अनन्या ने अपने सपनों को प्राप्त करने की खुशी को गले लगाया। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और एक सफल फैशन डिजाइनर बन गई। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप विश्वास करते हैं और छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार करता है। असल जिंदगी में द सीक्रेट रोंडा बर्न ने द सीक्रेट को अपने जीवन के अनुभवों और कई प्रेरणादायक शिक्षकों के सिद्धांतों से प्रेरित होकर लिखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बौद्ध, हिंदू और न्यू एज दर्शन से प्रेरित है। अनन्या की तरह आप भी अपने विचारों को बदलें, सकारात्मक भावनाएं अपनाएं, विजुअलाइजेशन करें, आभार का अभ्यास करें, विश्वास रखें, नकारात्मकता से बचें और अपने सपनों को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करना चाहते हैं और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद एक विजन बोर्ड बनाएं या 5 मिनट के लिए आभार लिखें। रोंडा बर्न का मंत्र याद रखें, आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। अपनी सपनों की जिंदगी बनाएं दोस्तों। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों और भावनाओं का नतीजा है। अनन्या की तरह आकर्षण का नियम समझें, सकारात्मक भावनाएं अपनाएं, विजुअलाइजेशन करें, आभार का अभ्यास करें, विश्वास रखें, नकारात्मकता से बचें और अपने सपनों को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। हर छोटा कदम आपको आपकी सपनों की जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और आप उसे आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफाई बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप द सीक्रेट की पूरी कहानी और इसके जादुई सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपनी सपनों की जिंदगी को बनाने की यात्रा को और गहरा करें। चलिए अपनी सपनों की जिंदगी की कहानी शुरू करें। एक विचार, एक भावना, एक बेहतर आप।